Good morning, dear students. Welcome to all of you in online classes of mathematics. And अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3. Let I is equal to integration x cube minus 1 upon x square by of dx. ओके, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में. ओके, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, x क्यूब के नीचे x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम अलग अलग करेंगे. तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स. ओके, implies I is equal to x cube by x square cancel out, it means x over dx minus इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर गए तो x टू पावर माइनस 2 ओवर dx, x टू पावर 1 x टू पावर माइनस 2. दोनों के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? इंटीग्रेशन x टू पावर n ओवर dx इज इक्वल टू x टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c. ओके, क्यों? वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, और जब वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर होती है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? x टू पावर n. x टू पावर n ओवर dx इज इक्वल टू x टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c. ओके, अप्लाई द फॉर्मूला x टू पावर n implies I is equal to x to power 1 is equal to x to power 1 plus 1 by 1 plus 1 minus x to power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 plus c. Implies I is equal to x to power 2 by 2 minus minus plus 1 by x plus c. That is आंसर. ओके, क्यों? x टू पावर माइनस 2 प्लस 1 x टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस प्लस. ओके, 1 बाई एक्स प्लस c. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स ओवर dx. ओके, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम. इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? इम्प्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स को कोस की टर्मों में चेंज करो, कोसेक स्क्वायर एक्स को साइन की टर्मों में चेंज करो. इट मीन्स 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स ऑफ dx. Because sec square x is equal to 1 upon cos square x and cosec square x is equal to 1 upon sin square x. ओके, sec और cosec को किसके टर्मों में चेंज किया हमने? sin और cos के टर्मों में. ओके, अब इसका ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए. ओके, अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे? 1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. 1 की वैल्यू कितनी होती है? कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. इट मीन्स 1 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे. ओके, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स. ओके, 1 की जगह हमने पुट किया है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. अब इसको हम क्या करेंगे? अलग अलग, इसके नीचे ये वैल्यू, इसके नीचे ये वैल्यू. आई इक्वल टू एम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos square x into sin square x over dx. ओके,
कोस स्क्वायर एक्स के नीचे ये वैल्यू प्लस साइन स्क्वायर एक्स के नीचे ये वैल्यू। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, implies I is equal to integration 1 upon sin square x over dx plus integration sin square x cancel 1 upon cos square x over dx implies I is equal to integration 1 upon sin square x is equal to cosec square x of dx plus integration 1 upon cos square x is equal to sec square x over dx. Okay. Integration cosec square x is equal to minus cot x implies I is equal to integration standard formula integration cosec square x over dx is equal to minus cot x direct formula plus sec square x over dx is equal to tan x plus sec. Okay, used by standard formula integration cosec square x dx equal to minus cot x and integration sec square x dx equal to tan x plus sec. Next question number 5. Let I equal to integration 1 plus x into root x over dx. Okay, I equal to integration 1 plus x into root x over dx. Root x, it means x to power 1 by 2 is equal to integration 1 plus x into x to power 1 by 2 over dx. ओके, x टू पावर 1 बाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x टू पावर 1 बाई 2 को x से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन अलग अलग ऑपरेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन x टू पावर 1 बाई 2 प्लस x इंटू x टू पावर 1 बाई 2 ओवर dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू पावर 1 बाई 2 ओवर dx प्लस इंटीग्रेशन x टू पावर 1 इंटू x टू पावर 1 बाई 2 बेस सेम पावर different, it means power add x to power 1 plus 1 by 2, it means 3 by 2 over dx. Okay, apply the formula x to power n is equal to x to power n plus 1 by n plus 1. Okay, is equal to x to power 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1 plus x to power 3 by 2 plus 1 by 3 by 2 plus 1 plus c. I is equal to x to power 3 by 2 upon 3 by 2, it means 2 by 3 plus 2 by 5 into x to power 5 by 2 plus c. That is the answer. Okay, next question. Question number 6. Let I is equal to integral a to power x of b. अब जो इंटीग्रेशन है, फंक्शन हमारे पास है a टू पावर x और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, a के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ देखो वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है। तो जो इंटीग्रेशन हमारे पास किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो a क्या है, वेरिएबल। a क्या होगा, वेरिएबल। ओके, और x हमारे पास है कांस्टेंट। ओके, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, a के रेस्पेक्ट में। जब इंटीग्रेशन b a के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो a तो होगा वेरिएबल और बाकी जो टर्म बचेगी x वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट। ओके, पीछे हमने क्या पढ़ा है, यहाँ देखो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ x के रेस्पेक्ट में। तो x क्या है, वेरिएबल, और 1 क्या है, कांस्टेंट। ओके, ऐसा हमने क्वेश्चन यहाँ पढ़ा है बेटा। देखो ये इंटीग्रेशन है,
एक्स टू पावर इंटीग्रेशन एक्स टू पावर -2 ऑफ डी एक्स। तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स तो क्या है वेरिएबल और -2 क्या है कांस्टेंट। तो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर होती है तो फॉर्मूला लगता है एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू पावर n+1 अपॉन n+1। ओके, वही कंडीशन इसकी है बेटा हमारे पास। यहाँ देखो इंटीग्रेशन ए के रेस्पेक्ट में है तो ए तो वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, तो वेरिएबल के ऊपर क्या है कांस्टेंट पावर है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपके पास, एक्स टू पावर एन ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी। यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है ए के रेस्पेक्ट में। ओके, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे इसको, ए टू पावर x+1 बाई x+1 और प्लस सी, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स। ओके, देखो इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर के अंदर 1 प्लस और माइनस करना पड़ेगा, यानी 1 ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या लिखूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ओके, न्यूमरेटर के अंदर 1 ऐड किया और 1 क्या किया हमने सब्ट्रैक्ट किया। ओके, कोई इफेक्ट नहीं हुआ आपके पास, 1 प्लस 1 माइनस सेम वैल्यू। ओके, प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। ओके, वैल्यू, लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, सेम वैल्यू होनी चाहिए। ये हमने 1 प्लस और माइनस क्यों किया, क्योंकि इस फंक्शन का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ऐसा करना पड़ेगा 1 प्लस और 1 माइनस। ओके, अब इसको हम अलग अलग करेंगे, इसके नीचे ये वैल्यू, इसके नीचे ये वैल्यू। इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स। ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट, इट मीन्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ हम 1 लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, इसका मतलब कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है एक्स। जब इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स, टी के रेस्पेक्ट में तो टी, वाई के रेस्पेक्ट में तो वाई, लेकिन ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, इसको वापस देखो, जब कांस्टेंट जो नंबर होता है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स। कैसे होगा वो देखो, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 dx, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x टू पावर 0 ओवर dx। क्यों, x टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 लगा दो, कोई भी चीज वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, उसके ऊपर पावर 0 लगे तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी है 1। तो इसको मैंने लिखा कांस्टेंट इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x। कैसे होगा वो समझा रहा हूँ मैं, तो यहाँ लिखेंगे हम x टू पावर 0 ओवर dx। अब इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है x के रेस्पेक्ट में, तो x क्या है वेरिएबल, 0 क्या है कांस्टेंट, तो फॉर्मूला लगेगा x टू पावर n वाला, तो क्या होता है x टू पावर n+1 बाई n+1। ओके, इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 0, तो x टू पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस से 0 प्लस 1 1, इट मीन्स x टू पावर 1 बाई 0 प्लस 1 1, इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आई x और प्लस से। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा कितना होता है x होता है। ओके,
यदि मेरे पास यहाँ इंटीग्रेशन 2 dx होता तो 2 को हम बाहर लिखते, 2 इंटीग्रेशन 1 dx, और फिर 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास x, तो कितना हो जाता 2x, 3 dx होगा तो 3x, 4 dx होगा तो 4x, 5 dx होगा तो 5x। ओके, तो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ x माइनस टेन इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन x और dx। ओके, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ऊपर हमारे पास है cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन की टर्मों में फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन x और dx। ओके, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन x। अब इसके अंदर हम एक फॉर्मूला और यूज करेंगे, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स ऑफ dx। ये फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। ऐसे इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इसके अंदर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो इसके अंदर जब किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो या तो उसके अंदर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, या फिर उसके अंदर हम फॉर्मूले यूज करेंगे, या फिर ऊपर नीचे हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ओके, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। लेकिन यहाँ कोस स्क्वायर एक्स है तो इसके अंदर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट मीन्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स और dx। अब इंटीग्रेशन अलग अलग ऑपरेट कर दो, इंटीग्रेशन 1 के ऊपर ऑपरेट और इंटीग्रेशन साइन x के ऊपर ऑपरेट। ओके, implies I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x ओवर dx implies। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करने इसके ऊपर। इंटीग्रेशन 1 dx, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है x, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, x माइनस साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, इट मीन्स माइनस माइनस प्लस कोस x प्लस c, दैट इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस 10x ओवर dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन का, तो sec x को अंदर मल्टीप्लाई करो, I इज इक्वल टू sec x को अंदर मल्टीप्लाई करा sec इंटू sec, sec स्क्वायर x प्लस sec x को 10x से क्या, तो sec x इंटू 10x ओवर dx। ओके, अब इस इंटीग्रेशन को अलग अलग ऑपरेट करो दोनों फंक्शन पर। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x ओवर dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x ओवर dx। ओके, implies I इक्वल टू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा 10x, स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज होंगे इन दोनों के अंदर, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 10x प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x इज इक्वल टू sec x प्लस c। ओके, दैट इज आंसर, यानी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है
10x और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x और dx। इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसका मतलब इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं पाई बाई टू, इम्प्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई टू ओवर dx, यानी साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई टू। अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उस वैल्यू को हम इंटीग्रेशन से कहाँ लिखते हैं आउट बाहर। तो I इज इक्वल टू पाई बाई टू इंटीग्रेशन 1 ओवर dx, और इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है आपके पास, यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है x। इट मीन्स I इज इक्वल टू पाई बाई टू इंटू एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है पाई बाई टू, तो इसकी जगह हमने क्या पुट किया पाई बाई टू। पाई बाई टू को बाहर लिखा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो वैल्यू बाहर आती है। तो I इक्वल टू पाई बाई टू इंटीग्रेशन 1 dx, और इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल टू होता है x। इट मीन्स I इक्वल टू पाई बाई टू इंटू एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स ओवर dx। अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसको हम फॉर्मूला की फॉर्म इसको हम तोड़ेंगे। ओके, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम। तो इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओवर dx, यानी tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। वहाँ से हमने वैल्यू निकाली सेक स्क्वायर एक्स की, तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इंटीग्रेशन अलग अलग ऑपरेट कर दो, इम्प्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। ओके, इम्प्लाइज I इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम कई बार पढ़ चुके हैं, क्या होता है tan x माइनस इंटीग्रेशन 1 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x प्लस c, दैट इज आंसर। ओके, we will discuss in next video. Thank you so much.